तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आज हमारे इस नए मेले के अध्याय में। दूसरा भाग है अपना मेले का, फर्स्ट भाग आ चुका है, ठीक है। नहीं देखा हो तो वीडियो देख लेना। और दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम 6वां नंबर का मेला है अपना बेणेश्वर महादेव जी का मेला, जो कहाँ भरा जाता है, डूंगरपुर में भरा जाता है। बेणेश्वर महादेव जी का मेला कहाँ भरा जाता है, नवटापुरा, यानी कि जो स्थान है उसका बता रहा हूँ। प्रॉपर जिला के नाम आए तो डूंगरपुर जिला, और स्थान पूछ ले बेणेश्वर धाम कौन से स्थान में भराया जाता है और किस जिले में, तो नवटापुरा, इसे नेवटापुरा भी कहा जाता है, और डूंगरपुर में। बात करते हैं जो बेणेश्वर धाम का मेला है ये कब भराया जाता है, तो ये माघ पूर्णिमा के दिन भराया जाता है। कब भराया जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन पर। आगे देखते हैं, संत महावीर जी की तपोभूमि है, और संत महावीर जी को हम किसे, विष्णु का अवतार कहते हैं, ठीक है। जो बेणेश्वर धाम है ना, वो एक तो महाबली, महाराज बलि, और दूसरा संत महावीर जी की तपोभूमि, यानी कि इन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया था और यहाँ पे तपस्या की थी। तपोभूमि का अर्थ होता है तपस्या करना, ठीक है। संत महावीर जी की तपोभूमि किसे कहते हैं, बेणेश्वर धाम को कहते हैं। संत महावीर जी को लोग किसका अवतार मानते हैं, भगवान विष्णु का, जो कि मेरा नाम भी है, ठीक है। अब बात करते हैं फिर आगे, यहाँ पे जो एक स्थान है, यानी कि जो नवटापुरा स्थान है जहाँ पे बेणेश्वर मेला लगता है, उससे 3 किलोमीटर आगे एक साबला गाँव है। साबला गाँव, क्या नाम है गाँव का, साबला नाम, साबला गाँव। तो वहां से भगवान निष्कलंक महाराज और अच्युतानंद एवं भगवान निष्कलंक जो महाराज है, निष्कलंक महाराज, उनकी पालकी निकाली जाती है। कहने का मतलब रैली निकलती है, पूरा जुलूस निकलता है वहां पे। जो साबला गांव है वहां से उनका मंदिर है, कहाँ पे, अच्युतानंद महाराज और भगवान निष्कलंक महाराज का मंदिर है साबला गांव में। तो वहां से रैली निकाल के कहाँ आते हैं, जो अपना नवटापुरा जो बेणेश्वर धाम मेला लगता है वहां पे आते हैं अच्युतानंद भगवान और संत निष्कलंक जी महाराज, इन दोनों की क्या पालकी निकाली जाती है साबला गांव डूंगरपुर में, ठीक है। नवटापुरा तक आती है, ये बात हमने ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार इसे वापस रिवीजन करते हैं। बेणेश्वर मेला कब भराया जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन। कहाँ भरा जाता है, नवटापुरा, डूंगरपुर, ठीक है। दिन 2 बातें मेन मुख्य ध्यान रखनी है, तो कब भरा जाता है, माघ पूर्णिमा और नवटापुरा, डूंगरपुर में, ठीक है। उसके बाद संत महावीर जी की तपोभूमि है। संत महावीर जी क्या है, तपोभूमि, उन्हें विष्णु का अवतार भी कहते हैं। फिर अच्युतानंद महाराज और निष्कलंक भगवान की पालकी निकाली जाती है साबला डूंगरपुर से। अब आगे देखते हैं, तो अब बेणेश्वर के जो उपनाम है, यानी बेणेश्वर को किस किस उपनाम से जाना जाता है, ठीक है, ये देखते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डेल्टा की मल्लिका है, मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल। एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिए, जैसे डेल्टा की मल्लिका कौन से मेले को कहा जाता है, किस स्थान को कहा जाता है, डेल्टा की मल्लिका यानी बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। बेणेश्वर ध्यान रखना है, ठीक है, डेल्टा की मल्लिका। और मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल बेणेश्वर को कहा जाता है। मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल बेणेश्वर को कहा जाता है। ये कोई आपको बताएगा नहीं, आप एक किताबों में भी से ढूंढ लेना, मिलेगी नहीं। कभी कभी रिपीटेशन आती है इसलिए बता दिया, क्योंकि पूछने लायक चीज है। देखो डेल्टा की मल्लिका कितना अच्छा शब्द है, और मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल, ठीक है, बेणेश्वर को कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसके उपनाम देखते हैं। उपनाम क्या क्या है बेणेश्वर धाम के, बेणेश्वर मेले के। भीलों का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या ज्यादा है ना, प्रतापगढ़, मासवाड़ा और इन जिलों में, डूंगरपुर में। तो यहाँ पे सर्वाधिक बिल अधिक संख्या में जाते हैं, और इसे माघ पूर्णिमा मेला लगता है। तो उस दिन क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए भीलों का कुंभ कहते हैं। कुंभ में कितनी जनसंख्या आती है, उसी प्रकार यहाँ बेणेश्वर धाम में मेला लगता है, उसमें भीड़ ज्यादा लोग आते हैं, तो भीलों का कुंभ कहा जाता है। फिर आदिवासियों का ऐसे कुंभ कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वो क्षेत्र पूरा ऐसे, मतलब उनकी का जनसंख्या ज्यादा होगा, तो वो सभी आते हैं, इसलिए आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। फिर निचला है, बागड़ का कुंभ कहा जाता है, बागड़ का पुष्कर कहा जाता है, और बागड़ का प्रयाग, यानी जो क्षेत्र है डूंगरपुर बागड़ क्षेत्र में आता है, इसलिए उसे बागड़ का कुंभ, बागड़ का पुष्कर और बागड़ का प्रयाग। प्रयाग कितनी पवित्र जगह है, इसीलिए उस प्रकार से पवित्र माना गया। इसे पुष्कर क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने पुष्कर झील राजस्थान में कितनी पवित्र है। इसी प्रकार जो बागड़ क्षेत्र है उसमें कितनी पवित्र, यहाँ पे मतलब 100 माइल जाकर पे, ठीक है, बेणेश्वर धाम बसा हुआ है, तो वो कितनी पवित्र स्थान हो गया उनके लिए, ठीक है। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। नवटापुरा डूंगरपुर में मेला भराता है, माघ पूर्णिमा का दिन भराता है, संत महावीर जी तपोभूमि है, विष्णु का अवतार माना जाता है। फिर आगे हमने क्या पढ़ा, निष्कलंक भगवान और अच्युतानंद महाराज की पालकी साबला डूंगरपुर से निकाली जाती है। उसके बाद हमने देखा मृत आत्माओं को मुक्ति स्थल कहते हैं, डेल्टा की मल्लिका कहते हैं बेणेश्वर को, ओडिशा को पूछ लिया जाता है। उसके बाद उपनाम में देखा हमने, इसे भीलों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, इसे मतलब बागड़ का प्रयाग कहा जाता है, बागड़ का पुष्कर कहा जाता है, और बागड़ का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखने वाली है। अब देखते हैं अगला, दोस्तों 7वें नंबर का अपना मेला है भरथरी का मेला। कौन सा मेला, बाबा भरथरी का मेला। ये अलोन में भराता है, बाबा भरथरी का मेला अलोन में भराता है, 22 शुक्ल 8 को भराता है, और बाबा भरथरी की गुफा का है पुष्कर अजमेर में, और इन्हें हम कंठपटे नाथों का तीर्थ करते हैं भरथरी जी को, ठीक है। अब देखो बात यह है, जो भरथरी जी थे वो मुख्यतः MP के राजा थे, और वो धीरे धीरे अपने राजस्थान में आए, तो उन्होंने
सनातन धर्म अपना लिया और धीरे धीरे क्या उधर के मतलब राजपाट छोड़ दिया और इधर तपस्या करने लगे और संत बन गए। ठीक है, इसीलिए बाबा भरतेरी को भगवान के मतलब इनका मेला भराता है, तो बाबा भरतेरी का मेला अलवर में भराता है। और इन्होंने तपस्या कहाँ पे की थी? इन्होंने पुष्कर में तपस्या की थी। कौन सी गुफा में? गुफा कहाँ इनकी? पुष्कर में। ठीक है, एमपी के राजा थे बाबा भरतेरी। अब ध्यान रखेंगे बाबा भरतेरी का मेला अलवर में भराया जाता है। भाद्र शुक्ल 8 को भराता है। कब भराता है? भाद्र शुक्ल 8 को। 8 का मतलब अष्टमी होता है। ठीक है, भाद्र शुक्ल 8 को अलवर में भराता है। इन्हें कनपटे नाथों का तीर्थ कहते हैं, यानी नाथ संप्रदाय है ना उनमें मुख्य थे, इसीलिए कनपटे नाथों का तीर्थ बाबा भरतेरी को कहा जाता है। कनपटे नाथों का तीर्थ किसे कहते हैं? बाबा भरतेरी के मेले को कहा जाता है। कनपटे नाथों का तीर्थ किस मेले को कहते हैं? बाबा भरतेरी के मेले को कहा जाता है। ठीक है, ये बात जाने के पुष्कर में सब। ठीक है, पुष्कर की गुफा है। अब आगे देखते हैं सवाई भोज का मेला आसिन भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा का भी कंफर्म नहीं है क्योंकि जिले चेंज हो गए, तो अभी बाद में बता देंगे। पर सवाई भोज का मेला कहाँ रहता है? आसिन। स्थान ध्यान रखना है, मुख्यतः स्थान ध्यान रखना है। सवाई भोज का मेला आसिन, सवाई भोज को मेलो लगे आसिन। ठीक है, ये बात। और भाद्र शुक्ल 7 को वो क्या है? भाद्र शुक्ल 8 और भाद्र शुक्ल 7 ये। ठीक है, क्रम वाइज भी जमा सकते हैं। भाद्र शुक्ल मतलब सवाई भोज का मेला आसिन भीलवाड़ा या फिर आसिन में भाद्र शुक्ल 7 को। उसके बाद एक डोल मेला। कल अपने फूल डोल मेला पड़ा था। फूल डोल मेले की मैंने वो ट्रिक बताई थी आपको। क्या बताई थी? चैत्र कृष्ण एकम की क्या बताई थी? राव जी ने धूल के धन से फूल खरीदा, याद आई? ठीक है, वो उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक जो प्लास्टिक में फूल खरीदा था उससे क्या बना था? फूल डोल मेला। वो कहाँ? राम सनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कहाँ पे? शाहपुरा में। वहां पे मेला भराया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार डोल मेला है। ये डोल मेला, फूल डोल अलग है, फूल डोल मेला अलग है और ये डोल मेला अलग है। डोल मेला 12 मनाया जाता है जल जीवनी एकादशी यानी भाद्र शुक्ल एकादशी को भराया जाता है। कब भराया जाता है? भाद्र शुक्ल एकादशी को जल जीवनी एकादशी आती है, उस दिन डोल मेला 12 में भराया जाता है। अब इनको करवाई हमारे नाम जैसे शब्द से देखो, भाद्र शुक्ल 7 को क्या सवाई भोज का मेला आ रहा है आसिन, तो इसे पहले लिख देना। भाद्र शुक्ल 7 को सवाई भोज के मेले में गए अपन, घूमने गए आराम से, वहां से घूमे। फिर हमें याद है कि बाबा भरतेरी भी तपस्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाबा भरतेरी तपस्या करेगा मेरे अलवर में। बाबा भरतेरी का मेला अलवर भराता है, तो वहां जाएंगे। वहां जाके फिर हमें और याद है कि चलो डोली में तो बैठे ही नहीं, डोली में बैठने के लिए जाना पड़ा 12, और ये कब जाएंगे? भाद्र शुक्ल एकादशी को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखते हैं अपन गलियाकोट का उर्स। 2 मिनट मुझे देखना, मैं समझा देता हूँ। गलियाकोट का जो गलियाकोट स्थान है उसका उर्स, इसलिए किसी स्थान होता है उसको मतलब उर्स नहीं, मेला एक तरह से मेला। ठीक है, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में भराया जाता है। ठीक है, मुहर्रम के 27वें दिन। किस दिन? जो मुहर्रम होता है ना उसके अगले 27वें दिन भराया जाएगा। मुहर्रम जो दिन चलते हैं उनमें 27वें दिन मेला भराया जाएगा। ठीक है, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर मुहर्रम के 27वें दिन। जो दाऊदी बोहरा समाज होता है ना उनका उर्स भी कहा जाता है, इसलिए गलियाकोट का उर्स को हम क्या कहते हैं? दाऊदी बोहरा समाज का उर्स। और यहाँ पे जो गलियाकोट स्थान है यहाँ पे एक दरगाह और है, संत फखरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, संत फखरुद्दीन की दरगाह और है। एक बार देख लेते हैं। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में भराया जाता है, दाऊदी बोहरा समाज का उर्स कहते हैं। मुहर्रम के 27वें दिन, ये प्रकार मुहर्रम के 27वें दिन। और जो संत फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे? गलियाकोट में। अब बात करते हैं साहित्य मेले की। 11वां नंबर का है अपना साहित्य मेला। साहित्य मेले के लिए हमें एक तरह से गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो विश्व में, पूरे विश्व में साहित्य मेला है उनमें 5वां नंबर का साहित्य मेला अपने डिगी पैलेस जयपुर में भराया जाता है। कितने गर्व की बात है। और ये कब भराया जाता है? जनवरी में भराया जाता है। और पूरे एशिया महाद्वीप की बात करें तो एकमात्र प्रथम मेला अपना है डिगी पैलेस जयपुर का साहित्य मेला। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।